गुड मॉर्निंग दोस्त। जैसा कि हमारा चल रहा था बिहार बोर्ड 2025 की तैयारी में, हम लोग 2023 के क्वेश्चन सीरीज को देख रहे थे। जो 2023 की मैट्रिक में पूछे गए क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशन देख रहे थे। कुल हम 60 क्वेश्चन देख चुके थे, आज 61 क्वेश्चन देखेंगे। 61वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, आज जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण से पहला प्रश्न हमको कुल 5 को मिलने को जा रहा है। आज हम कोशिश की है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को आपको हम बहुत बढ़िया से समझा दें कि आगे से कभी भी आपको इस पर आधारित प्रश्न मिले तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, तो इसीलिए आइए हम क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम यह समझाते हैं हम क्या लिख कर रखें। ठीक है, देखिए कह रहा है रैखिक समीकरण के लेखित चित्र यदि समपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे, क्या होंगे, कितने हल होंगे। ठीक है, अब दूसरा देखिए, कह रहा है समीकरण इतना एवं इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। अब देखिए हम आपको क्या लिख दिए हैं कि देखिए यहाँ मान लीजिए दो समीकरण है ना, तो ई क्या होता है बाबू, A1 होता है, ई क्या होता है B1 हो गया, और ये क्या हो गया C1 हो गया। इसी तरह से ये क्या हो गया A2 हो गया, ये क्या हो गया B2 हो गया, और ये क्या हो गया C2 हो गया। तो अब देखिए यही है A1 A2 B1 B2, आप समझ गए। दो समीकरण से हमेशा दो समीकरण रहेगा, तो पहला जो चर के साथ जो सटा हुआ रहेगा ना अचर, वह हो जाएगा A1। इस चर में जो संयुक्त है कुछ नहीं है तो क्या है माइनस का एक, यह क्या हो जाएगा B1, और यह माइनस के 3 पूरा क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा। उसी तरह से 12 क्या हो जाएगा आपका A2, 7 क्या हो जाएगा बाबू तो B2, और -5 पूरा क्या हो जाएगा C2, और 7 क्या हो जाएगा B2। ठीक है, इतना अगर आप समझ जाते हैं दो समीकरण के ABC कैसे लिखते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ ABC1 और A2B2C1, तब आप दो चर वाले रैखिक समीकरण के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। सिर्फ आपको इतना याद रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, इतना भारी नहीं है। अभी बोर्ड पर आपको दिख रहा है, हम आपको समझाएंगे, बहुत ही सरल है। देखिए जब यह जो है ना A1 अपॉन के A2 मतलब क्या हो गया, देखिए A1 अपॉन के A2 हम उदाहरण के ले रहे हैं। A1 कितना हो गया 2, और A2 कितना हो गया 12 है ना, बराबर क्या लिखते हैं आप, B1 कितना है बाबू तो -1 है ना, और B2 कितना है बाबू तो +7 है। तो अभी दोनों बराबर है नहीं है, देखिए 2 1 है ना और 2 6 के, तो ये हो गया 1/6 बराबर -1/7। तो ये बराबर है ही नहीं, बराबर नहीं है, तो यह कैसा हो जाएगा अपना। तो देखिए जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, तो आपको आगे चेक नहीं करना है, बस इतना चेक हो गया तो आप लिख दीजिएगा यह रेखा प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी के कितने हल होंगे, तो केवल एक हल होगा। कितना होगा, केवल केवल एक हल होगा। कितना होगा बाबू उस कंडीशन में, केवल एक हल होगा। तो देखिए प्रतिच्छेदी लाइन किस तरह से दिखेगा आपको, एक रेखा इस तरह से और दूसरी रेखा इस तरह से आपस में कहीं एक बिंदु पर कट कर रही है, वो क्या होता है प्रतिच्छेदी, एक बिंदु पर होगा। और जब प्रतिच्छेदी होगा तो कहीं ना कहीं एक बार मिलेगा, तो इसीलिए उसको कहते हैं संगत। क्या कहते हैं, संगत। संगत असंगत क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार कर रहा है ना, तो एक बार यह रेखा मिल रहा है तो संगत। आपको कभी किसी से मुलाकात हो जाए एक बार, तो कहिएगा ना हमको इससे मुलाकात हुआ था एक बार, तो क्या हुआ संगत में हम आए थे, उसके संगत में आए थे, एक बार आए थे, तो यह संगत हो गया। अगर हम संगत में नहीं आएंगे तो असंगत हो जाएगा। तो देखिए हम दूसरा देखते हैं यहाँ पर, अगर इसी तरह से अगर हम देखें कोई हमारे पास ऑप्शन रहे और उस ऑप्शन में क्या हो जाए हमको A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि मान लीजिए ये एक रेखा है, क्या बाबू ये एक रेखा है ना, ये एक रेखा है, और इसी रेखा पर एक रेखा और हम और खींच दें, तो आप दूर से देखिएगा तो आपको एक ही वो रेखा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा बताइए। एक रेखा पर दूसरा रेखा खींचा हुआ है, आपको पता नहीं चलेगा ये दो रेखा है, मगर वास्तविक में यह दो रेखा है। कब, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2, तो यह लाइन क्या हो जाएगी, समपाती रेखा हो जाएगी। इसके अनेक हल होंगे, मतलब क्या बाबू, x का मान यहाँ निकालिएगा और y का मान निकालिएगा, तो इस कंडीशन में x का मान 1 और y का मान 1। समझ गए, समपाती रेखा के लिए क्या कंडीशन है, A1 अपॉन के A2 B1 अपॉन के B2 बराबर C1 अपॉन के C2 हो जाए, तो वह रेखा क्या हो जाएगा, संपाती। याद रख लेना है, प्रतिच्छेदी मतलब क्या है, एक दूसरे को कट करता है तो प्रतिच्छेदी, कहीं पर कट करे भाई, यहाँ कट कर ले, यह क्या है प्रतिच्छेद कर रहा है। संपाती मतलब क्या, एक रेखा पर दूसरी रेखा चढ़ा हुआ है, क्या कहा है, एक रेखा पर दूसरी रेखा चढ़ा हुआ है, तो उसे क्या कहिएगा, संपाती रेखा। इसके हल कितने होंगे, तो अनेक हल होंगे। ठीक है, यह कैसा होगा, तो यह भी संगत, क्योंकि यह एक बार मिला तो भी संगत, या अनेक बार से मिला हुआ है,
किसी से आपको एक बार मुलाकात हो जाए जिंदगी में और किसी से हमेशा मुलाकात होते रहे तो क्या हो गया, मुलाकात तो हो रहा है ना, तो संगत में तो आ रहे हैं ना, तो संगत, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों संगत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 की, तो वह समांतर रेखा होगी, पैरेलल लाइन जिसको कहते हैं। मान लीजिए यह दो रेखा है, तो दो रेखा हमेशा क्या हो रहा है, दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगा कहीं पर भी, तो यह रेखा समांतर हो जाएगी, इसके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। तो यह क्या है, कभी आपस में यह दो रेखा मिल रही है, नहीं मिल रही है। इस वाले कंडीशन में देखिए अगर यह दो रेखा है तो आपस में इस तरह से मिल रही थी। इस वाले कंडीशन में देखिए संगत वाले में एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ी हुई है अगर इस तरह से, तो आपको पिछला वाला रेखा दिख रहा है, नहीं दिखेगा, दिखेगा ही नहीं, दिख रहा है, बताइए आपको दिख रहा है, पिछला वाला मार्कर दिख रहा है, इस रेखा को हम इस रेखा में सटा के रख दिया था, नहीं दिख रहा है। और इस तरह का अगर रहेगा असंगत यानी समांतर रेखा रहेगी तो इस तरह से होगा, कभी आपस में मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं तो असंगत है। समझ गए, याद रहेगा, संगत, संगत और असंगत। कौन, तो प्रतिच्छेदी हमेशा संगत होगा, एक हल होगा, समांतर रेखाएं संगत होगा, अनेक हल होगा, और समांतर रेखाएं का असंगत होगा और कोई हल नहीं होगा। कंडीशन यहाँ याद कर लेना है आपको। ठीक है, आइए हम इस सवाल को देखते हैं। पहले नंबर सवाल को चलिए पढ़ते हैं। रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हो, लेखा चित्र का मतलब क्या, कह रहा है कि यह संपाती है। कैसा है, संपाती है, मान लीजिए ये रेखा है, इसी पर एक और रेखा है, एक रेखा है, तो यह रेखा क्या कर रहा है कि संपाती रेखा चित्र हो तो उनके कितने हल होंगे, बाबू रे कितने हल होंगे। तो देखो तो जब संपाती होगा तो कितना हल होगा, देखो संपाती है, संपाती होगा तो कितना हल होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। संपाती में कितना हल, सॉल्व भी नहीं करना है, और A2 कितना, तो अनंत हल होता है। कितना होता है, अनंत हल होता है ना बाबू। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनंत हल होगा। देखिए है कहीं, अनंत को ही अनगिनत हल कहते हैं, अनेक हल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए हम यहाँ देखते हैं, यहाँ तो हम एक बार देख चुके थे, फिर भी सवाल समीकरण इतना और इतना के आलेख किस प्रकार का सरल रेखा होगा। तो बाबू किस प्रकार का सरल रेखा होगा, हम तो चेक कर सकते हैं ना। A1 है 2 और A2 कितना है 12, ठीक है। B1 है कितना, माइनस का 1, देखिए इसके पीछे में नहीं है, क्या है, 1 तो सटा हुआ है, तो माइनस के 1 बटा में क्या है, यह 7 बराबर क्या है, -3, और यह क्या है, -5। अभी देखिए इसको काटिए, 2 1 और 2 6, यह बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, मतलब इसके सिर्फ केवल एक हल होंगे, यह संगत भी होगा। क्या होगा, संगत भी होगा। उम्मीद करते हैं यह हमारा आप समझे होइएगा। अगर आपको हमारा यह जो हम आपको बोर्ड पर प्रोवाइड कर रहे हैं, दो रैखिक समीकरण वाले चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े हैं तो जुड़िए, आगे और भी मजेदार प्रश्न है, आपको पढ़ के आनंद मिलेगा और आपकी तैयारी मजबूत होगी। तो आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। कह रहा है x माइनस के y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, मूल बिंदु से जाती हुई और इनमें से कोई नहीं। मतलब आप समझ रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x बराबर क्या है, x माइनस वाई बराबर 0 है, तो अब बाबू x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए आप अगर x का मान 1 रखिएगा तो y का मान 1, x का मान 2 तो y का मान 2। अब आप एक क्या कीजिए, आप तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ चुके हैं। अब x है 1 2 3 4, ये x अक्ष है ना, x अक्ष, और यह क्या है, y अक्ष है। अब तक तो आप लोग इसे समझ चुके होइएगा कि यह x अक्ष है और यह y अक्ष है। बोलिए समझते हैं कि नहीं समझते हैं। तो जिस तरह से x अक्ष पर हम नंबरिंग किए हैं उसी तरह से y अक्ष पर भी करेंगे, 1 2 3 और 4 करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ या नहीं बोलिए, इतना आता है कि नहीं आता है। और ई बिंदु क्या है, अभी तक जो पढ़े निर्देशांक में, तो यह क्या है, मूल बिंदु है 0 0, कहिएगा जी सर। तो इधर क्या होगा, इधर भी होगा -1, इधर ही क्या होगा -2 -1, ये होगा -2, तो ये क्या होगा -2। इसी तरह से रेखा चलते जाएगा। अब देखिए गौर से, अब कह रहा है x का मान 1 तो y का मान 1, x का मान 2 तो y का मान 2, x का मान 3 तो y का मान 3। तब देखिए x का मान 1 तो y का मान 1, x का मान 2 तो y का मान 2, x का मान 3 तो y का मान 3। तो इस तरह से यह बिंदु मिलते जा रहा है, 1 1 2 2, यह 3 और 3। अब इस सारे बिंदु को जब आप मिला दीजिएगा तो किस तरह से रेखा जाएगा, देखिए इस तरह से आ जाएगा। तो यह रेखा
किस होकर गुजर रही है? क्या यह एक्स अक्ष के समांतर है? ये आपका एक्स अक्ष है। क्या है बाबू? एक्स अक्ष। अगर एक्स अक्ष के समांतर होता या तो इस तरह से जाता या इस तरह से गुजरता। ये आपका वाई अक्ष है बाबू। क्या है? वाई अक्ष है ना, वाई अक्ष। तो वाई अक्ष के समांतर होता तो या तो रेखा ऐसे जाती या रेखा ऐसे जाती। तो देखिए था, यह रेखा वाई अक्ष के समांतर है? नहीं है। एक्स अक्ष के समांतर है? नहीं है। तो मूल बिंदु से जा रही है? तो जा रही है। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से जाती हुई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। इसमें आपको मान पुट करके चेक करना ही होगा बाबू, ठीक है? या याद कर लीजिए। क्या कीजिए? याद कर लीजिए। ऑप्शन कुछ नहीं है। जब x बराबर y हो तो हमेशा मूल बिंदु होकर ही रेखा गुजरेगी। आज से आप लोग कंठस्थ कर लीजिए इस बात को, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? यहां देखिए, इसमें आप घात चेक कीजिए तो सबसे ज्यादा घात क्या है? तो x के घात 3। मगर हमको होना क्या चाहिए था? x के घात हमको क्या होना चाहिए था? 2 हमको सबसे ज्यादा होना चाहिए था। तो ये वाला कैसे ही कट गया, आपका नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ 3x है। चलिए इसको चेक करते हैं। तो क्या चेक कीजिएगा? x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या? 3x प्लस 4। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 3x प्लस 4। अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा घात कितना है? x का घात 2 आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। तो कह रहा है कौन सा द्विघात समीकरण है? तो हमारे अंदाज से तो यही होना चाहिए, मगर हम इस ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ x का घात 1 है, यहाँ x का घात 2 है। जब यह दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का घात 3 आ जाएगा। तो ये वाला कट गया। अब ये वाला देखिए, आप इसको बट्टा में अभी वाला को चेक करना कैसे आता है, इसको देख लीजिए आप। इसको हम सिखा देते हैं। यह प्लस 1/2x बराबर है ना 4x स्क्वायर। अब गौर से देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो बट्टा पर का जोड़ आता होगा, 2x लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या? यहाँ 4x स्क्वायर। अब देखिए, कोना कोनी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस के 1 बराबर 2x गुने 4x स्क्वायर, है ना? अब देखिए, इसको क्या लिखेगा? 4 दूनी 8, x के घात कितना? 3। तो यहाँ घात कितना आ गया? 3 आ गया। तो यह भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आपके पास बच क्या गया? तो बच गया ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ एक ही क्या है? x के घात 2 है। यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे पढ़ाने से संतुष्ट जरूर हुए होंगे। अगर बाबू संतुष्ट हुए हैं, हम आपके लिए जो मेहनत करते हैं उसके बदले में आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुटे रहिए। देखिए ना, हम आपको 2000 बताए हुए 2025 में आपको हम सबसे बेस्ट रिजल्ट दिलवा देंगे, ठीक है? आइए, कह रहा था एक मूल है। क्या है? एक मूल -3 है, ठीक है? मिट गया था। एक मूल -3 है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहा है? यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के px माइनस के 3 का एक मूल -3 है तो p का मान होगा। बाबू रे क्या कर रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 3x का एक मूल। अभी दो द्विघात, घात जब 2 होगा तो मूल क्या होगा? या मूल कहिए या शून्य क्या होगा? शून्य भी 2 होगा। तो एगो शून्य दिया हुआ कितना है? -3। तो दूसरा शून्य कह रहा है आपको निकालने के लिए। क्या कर रहा है? दूसरा शून्य कह रहा है निकालने के लिए। और ऑप्शन में भी दे रखा है 3, बी में दे रखा है 5, सी में दे रखा है 4 और डी में दे रखा है 6। आपको कुछ करना ही नहीं है। एक मूल आपको दे रखा है ना, कितना है? -3। आप इसमें पुट कर दीजिए मान। तो क्या हो जाएगा? 2 गुने -3 का होल स्क्वायर प्लस p गुने -3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 गुने 9 प्लस और माइनस प्लस गुने माइनस माइनस 3p और -3 बराबर 0। तो यह देखिए, 9 दूनी 18 माइनस के 3 बराबर 3p। तो यह हो जाएगा 3p बराबर 15। तो p बराबर क्या हो जाएगा? 15/3 काट दीजिए तो p का मान कितना हो जाएगा? p का मान 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आप संतुष्ट हुए होइएगा। अगर हमारा यह प्रयोग आपके लिए लाभदायक है, जो हम सीरीज ला रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज हमें कमेंट में बतलाइए यस और नो, ठीक है? और अभी तक के लिए
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।